डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। हे गाइस, लास्ट वीडियो में से एक क्वेश्चन था जो कि सबसे ज़्यादा लाइक था उसमें क्वेश्चन में कि मैथ को जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें। इस वीडियो में उसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स फॉर एसएससी सीजीएल, जिसका लिंक आपको राइट साइड कॉर्नर में देखो आई बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट में मैं क्या कवर करने वाला देखो, जितने भी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूंगा, सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी क्वेरी उठ रहा है मन में कि ये मैं कैसे करूं, तो आपको प्लेलिस्ट में आके देखना है उसके ऊपर रिलेटेड वीडियो है कि नहीं। तो हर वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना, आपको क्वेरी क्या है, वोटिंग सिस्टम टाइप का हम काम करेंगे, और जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा लाइक होगा, सबसे ज़्यादा लाइक होगा, वो वाला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा। उस क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आपका काम है बस आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन ऐसा पूछो जो वाइड वैरायटी लोगों के लिए काम आए। पर्सनल क्वेश्चन, अब एग्जाम कम होगा ये तो आपको पता चल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जो सबको हेल्प हो, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में मेरा काम बस यही है कि जिस क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा लाइक है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होगा। तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट पे ज़्यादा लाइक होगा उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ठीक है। और ऐसे करके मैं पूरा प्लेलिस्ट में वीडियोस डालता रहूँगा, आपको जब भी कुछ डाउट हो आप प्लेलिस्ट में जाके कोई भी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो मैथ को जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, तो हमेशा मैंने बताया एक चीज़ को, एक ही स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। प्रॉब्लम ये है कि कोई स्ट्रैटेजी, मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दिया, आपको उसको फॉलो कर रहे हो, 10 दिन के बाद किसी और बंदे का आपने देख लिया स्ट्रैटेजी, उसको फॉलो करने लग गए, फिर 10 दिन, फिर तीसरा बंदे का देख लिया, उसको फॉलो कर रहे हो, तो घुमा फिरा के आप कहीं जा नहीं रहे हो, घुमा फिरा के आप स्टार्टिंग में ही हो। तो आपको कोई एक मेथड फॉलो करना होगा पूरा नदी को पार करने के लिए। गॉट इट। तो क्वेश्चन क्या है कि मैथ को जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें। देखो, पहले बात मैं क्लियर कर दूं, जीरो लेवल ऐसा कुछ होता नहीं है। जीरो लेवल का मतलब पता है क्या होता है? जीरो लेवल का मतलब होता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब जिसको नहीं आता है उसको जीरो लेवल बोलते हैं। तो आपको ये सब आता है तो जीरो लेवल पे नहीं हो आप, ठीक है। आपको समझ है, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो, उतना उसको जीरो लेवल नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना है आपको। देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठाना है प्रीवियस ईयर का, कोई भी ईयर का ले लो। अभी 2019 का हुआ होगा तो 19 का उठा लो, 18 का, 17 का, कोई भी ले लो। प्रीलिम का उठाना, मेंस का उठाने की जरूरत नहीं है। उठाने के बाद आप देखो क्वेश्चंस को, हर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके क्वेश्चंस को देखो। सॉरी, मैथ के ऊपर बात हो रहा है तो मैं इंग्लिश रीजनिंग नहीं आएगा अभी, तो सिर्फ मैथ क्वेश्चन देखो। एक एक क्वेश्चन को पढ़ो गौर से, देखो आप सेंटेंस को समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो दोस्तों, हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं, कोई प्रोग्रामिंग किया है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हम लोग का दिमाग है, सोचने के लिए दिमाग है, तो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ के समझो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी तक आपने जितना भी एजुकेशन लिया है ना, जितना भी सीखा हुआ है, पैदा है, जब से जन्म हुआ है तब से, स्कूल जब से स्टार्ट किए हो तब से अभी तक, जितना भी आपका उम्र हुआ है तब से आपने कुछ तो सीखा होगा ना मैथ में। उतना नॉलेज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप कर पा रहे हो, समझ लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो ना क्वेश्चन सॉल्व, तो आप बिल्कुल भी लो लेवल नहीं हो, आप ठीक ठाक लेवल पे हो। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बस। तो आपको प्रीवियस ईयर का कोई भी एक ईयर का, सब ईयर करने की जरूरत नहीं, कोई एक ईयर ले लो, कोई भी ईयर चूज कर लो, 2011 के बाद का कोई भी ईयर चूज कर लो। क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस देखो, एक एक क्वेश्चंस गौर से देखो, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम लो, एक दिन पूरा टाइम लो, 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करने के लिए पूरा एक दिन लो। आप अच्छे से देखो क्वेश्चंस को, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है, डेफिनेटली आपको ईजी हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये सबसे पहला टास्क है, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करो। सबसे पहला टास्क है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखना है, एक दिन पूरा स्पेंड करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे मैथ के। वो होने के बाद आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। अब आपको क्या करना है, बेसिक्स बिल्ड करना है आपको। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मेरा ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये 4 के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग। मैं पूरा ज्योमेट्री के जो जो प्रॉपर्टीज होते हैं, रूल्स होते हैं, मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ, लिटरली प्रूव कर पाता था। मैं मेंसुरेशन को प्रूव कर पाता था, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, फॉर्मूला मैं पूरा डिराइव कर पाता था। तो उस लेवल पे मेरा बेसिक्स क्लियर था ज्योमेट्री का।
फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व जो करता था दोस्तों बहुत स्लो करता था। क्यों? क्योंकि मैंने कभी टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ था। जब आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कहाँ से आया, तब कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा फंडा बैठा हुआ है। तो बात यहाँ पे ये नहीं है, चाहे आप जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो बेसिक्स, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम में कम ड्यूरेशन होता है, उसी टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका स्कोर नहीं आएगा, आप कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो बात अलग है और प्रैक्टिस अलग है। तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर, उसके बाद आपको बेसिक्स पे वर्क करना है। ठीक है, बेसिक्स दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं वर्क करने के लिए। एक होता है जिनको एक्सप्लेनेशन टीचर की जरूरत है, वो खुद पढ़ के नहीं समझ सकते। दूसरे टाइप के होते हैं जो खुद पढ़ के समझ सकते हैं। कोई भी बुक ले लो, वो खुद पढ़ के एक एक टॉपिक को पढ़ के उसके एग्जाम्पल्स पढ़ के क्वेश्चंस देख के सॉल्व करके वो समझ जाते हैं हर चीज। तो आप डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में आते हो, टाइप 1 या टाइप 2। अगर आपको खुद पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो यू नीड लेक्चर्स। ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, मतलब आपको इवन कोचिंग सेंटर के है देख सकते हो, लर्न विद स्टडी के देख सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट है जो चीज़, या तो आप अगर परचेज किए हो कोई भी कोर्स वो भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मैं उनको बता रहा हूँ जो खुद पढ़ के नहीं समझ सकते। जो लोग पढ़ के समझ सकते हो उनके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। आप खुद पढ़ के देखो, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या होता है कि एग्जाम्पल्स होते हैं हर टाइप के, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके रखा गया है। आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल देखने हैं, देखना है कि इसने कैसे सॉल्व किया है। एक बार देख लिया आपको समझ में आ जाएगी हाँ इसने इस तरीके से सॉल्व किया है, तो आपके उसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो आपका वो कंसेप्ट टोटली बिल्ड हो जाएगा। वो टाइम लगता है दोस्तों, बेसिक्स बिल्ड करना बहुत टाइम लगता है, और बेसिक्स को कभी भी स्किप करने की कोशिश नहीं करना। मैंने देखा हुआ स्टूडेंट लोग क्या होता है कि फॉर्मूला के पीछे भागते हैं, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपको डुबा देगा, बिलीव मी। एग्जाम में फॉर्मूला काम नहीं आता। एग्जाम में ना आपका दिमाग इतना प्रेशर होता है कि आप बैक टू बेसिक्स ही चले जाओगे। इवन आप जो चीज़ घर में आप मल्टीप्लाई कर सकते थे माइंड में, एग्जाम में माइंड में भी नहीं कर पाओगे, आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, आप इतना मजबूर हो जाओगे, इतना प्रेशर होता है। ये चीज़ हमने फील किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप फॉर्मूला के पीछे मत भागो, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। एक बहुत अच्छा स्टोरी बताता हूँ मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, आपको ना एक एरिया का सब रास्ता पता है, मतलब लॉन्ग पता है, शॉर्ट पता है, मीडियम पता है, सब कुछ पता है। अभी आपको एक जगह से दूसरा जगह पे जाना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपको 5 मिनट में पहुंचना है, तो आप सबसे शॉर्ट मेथड पे जाओगे। अगर आपको पास ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं दिया गया, आपको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया, आप जब चाहो पहुंच सकते हो, तो आप आराम से जाओगे अपने मर्जी से, जो पाथ में जाना है आपको, जहाँ पे सीनरी अगर अच्छा होगा, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी होगा, जहाँ पे साइड में दुकानें पड़ेंगे, आप चाय वाय कॉफ़ी पी के जा सकते हो। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो एग्ज़ाम भी वैसे ही है, लेकिन आपको हर रास्ता पता होना चाहिए। अब हर रास्ता पता होना चाहिए उसका मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम में आप हर रास्ते को अप्लाई करोगे। कोई भी एक बेस्ट मेथड आपको पकड़ना है। हर रास्ता पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने के बाद आपको एक डिसाइड हो जाएगा कि ये बेस्ट रास्ता है, इस पे मैं डिपेंड होके क्वेश्चंस कर सकता हूँ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आया तो मैं इस रास्ते पे जाऊँगा। ठीक है, वो तभी डिसाइड होगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक बार से नहीं होता ये चीज़। तो सबसे पहले बेसिक्स आपको कंप्लीट करना होगा, हर एक चैप्टर पकड़ना होगा। चैप्टर को टाइम लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को जल्दी जल्दी करना है, अगर मैं लेट किया तो मेरा ज़्यादा समय लग जाएगा। देखो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है 2020 के लिए। अभी से अगर आप एक एक टॉपिक को 3-4 दिन भी लोगे ना, फिर भी आप आराम से ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, 3-4 दिन बहुत होता है, फिर भी आप लो। अगर आपको 0 लेवल पे आपको लग रहा है कि मेरा मैथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आप 3-4 दिन लो एक टॉपिक को, अच्छे से देखो, अच्छे से कंसेप्ट समझो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से पढ़ पाते, मैं उनके लिए कोई बुक सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक कोई भी बुक ले लो, एरिथमेटिक का कोई भी एक बुक ले लो, जैसे राकेश यादव का ले लो, राकेश यादव का एरिथमेटिक। देखो मैं यहाँ पे 7300 की बात नहीं कर रहा हूँ, 7300 राकेश यादव प्रीवियस ईयर का बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें। राकेश यादव के एरिथमेटिक का अलग बुक आता है, राकेश यादव का एडवांस का अलग बुक आता है, अभिनय शर्मा का एडवांस का प्ले विद एडवांस अलग बुक आता है। कहाँ गया किताब, दिखाता मैं, है पीछे। तो
आप एडवांस का अभिनय शर्मा या तो राकेश यादव का दोनों में से कोई एक ले लो, और एरिथमेटिक का राकेश यादव का एरिथमेटिक ले लो। ठीक है, बस इसी बुक को आपको करना है। ये आप लोग भी लेना जो लोग वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी के कोर्स परचेस करके रखे हुए हैं दोस्तों, तो उन्होंने क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, ठीक है, उनके पीडीएफ होंगे, तो आपको बुक करने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, आप वही पीडीएफ करो। ठीक है, आप पीडीएफ भी करोगे फिर बुक भी करोगे। वो लोग क्वेश्चंस यहाँ वहीं से लेके आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक, देखो खुद बैठ के कोई क्वेश्चन नहीं बनाता। अगर आपको लग रहा है कोई टीचर बैठ के खुद क्वेश्चन बना रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ही लेके आ रहा है, उतना समय नहीं होता उनके पास बैठ के खुद क्वेश्चंस बनाए। तो क्वेश्चंस बहुत जगह से वो कलेक्शन करते हो, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस नया लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, कोई कोर्स परचेस करके रखे हुए हो किसी का पेड कोर्स, वही क्वेश्चंस करो, आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही क्वेश्चंस को आपको करना है, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एक दिन पूरा बैठ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है मैथ का। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, एरिथमेटिक के सारे चैप्टर, एडवांस के सारे चैप्टर, कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो बुक बताया मैंने, एरिथमेटिक का राकेश यादव एरिथमेटिक नोट करो, और राकेश यादव एडवांस या तो प्ले विथ एडवांस मैथ, ये दोनों में से एडवांस में से कोई एक बुक लो, दोनों मत खरीद लेना, कोई एक, और एरिथमेटिक का राकेश यादव एरिथमेटिक, बस एरिथमेटिक का एक बुक, एडवांस का एक बुक। दोस्तों इसको इतना प्रैक्टिस करो कि पूरा बुक ही फट जाए। ठीक है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। मतलब प्रीलिम से पहले मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ नंबर, प्रीलिम से पहले 5 से 6 बार आपको प्रैक्टिस करना है ये दोनों बुक, और प्रीलिम खत्म होने के बाद मेंस से पहले फिर से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली आपका मैथ में 50 से 50 कोई रोक ही नहीं पाएगा आपका प्रीलिम में, और मेंस में आप 170 180 क्रॉस कर लोगे अगर आप इतना कर लोगे तो। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये सुनना इजी है लेकिन करना इजी नहीं है, यही टास्क मुश्किल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल टास्क एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता है, उसका जो प्रोसेस होता है ना प्रिपरेशन का, वो डिफिकल्ट होता है। कभी भी कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता है। यूपीएससी एग्जाम भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है, प्रिपरेशन का प्रोसेस। क्योंकि आपको प्रिपरेशन का प्रोसेस अगर आप अच्छे से नहीं करोगे, एग्जाम के दिन तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रोसेस पे फोकस करो। एग्जाम के दिन आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। 0 लेवल से मैथ को कैसे ऊपर जाना है मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहला स्टेप 1 फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टेप 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक दिन आपको पूरा स्पेंड करना है मैथ के क्वेश्चन देखने, कुछ अपने आप से अपने इंटेलेक्ट से सॉल्व करो। आपका जितना भी नॉलेज है अभी तक, कोई चैप्टर अभी कोई बेसिक्स देखने की जरूरत नहीं है। विदाउट वाचिंग एनी लेक्चर्स आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, हो या ना हो डजेंट मैटर। आप एफर्ट दे रहे हो, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप, एक बार प्रीवियस ईयर देख लिया मैथ के क्वेश्चंस, नेक्स्ट स्टेप है एक एक चैप्टर को आपको लेके उसके कंसेप्ट को क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपको ये दोनों जो बुक बताया, अरिथमेटिक का एक, एडवांस का एक, आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। अभी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं कि नहीं। पहले ये दोनों बुक को करो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के टाइप्स सब कुछ कवर्ड हैं ये दोनों बुक में। इसको अगर आपने कवर कर दिया तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 95% हो जाएगा। 5% जो बचा है होगा, आपको क्या करना है कि थोड़ा ओवरलुक कर लेना है प्रीवियस ईयर का कोई बुक को, और मार्क कर लो जो जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा है। बाकी क्वेश्चंस तो आपका हो जाएगा, जो जो मार्क करके रखा हुआ है वो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो आपको करना है। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। गधों की तरफ अब मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको स्मार्ट वे, आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। हाँ, ये चीज मैंने कर दिया तो इसको साइड करो, ये चीज मैंने कर दिया इसको साइड करो, ऐसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स स्टार्टिंग से कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन एक प्रिपरेशन के बाद ये मेथड समझ में आते हैं। ये चीज देख के मैं गुजर चुका हूं, तो मेरे को अच्छे से नॉलेज है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए मैं वीडियो के द्वारा ये सब बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज मेरा क्या जा रहा है, वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो। अभी ये वीडियो देखने के बाद आप इस पे काम करो या नहीं करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रैटेजी बताते हैं। आपको जो स्ट्रैटेजी अच्छा लगता है वो करो, लेकिन याद रखो ओनली फॉलो वन मेथड।
2 3 4 मेथड फॉलो करोगे फिर गड्ढे में घुस जाओगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, इवन रजनीकांत भी नहीं बता सकता आपको। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए टोटली प्रोसेस क्या है, मैथ को बिल्कुल ही जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें। चाहे आपका लेवल को कहीं पे भी हो, आपको लग रहा होगा कि मेरा मैथ बिल्कुल नहीं हो रहा, फिर भी आप 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो दोस्तों मैथ में। इतना चीज़ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आप कमेंट करो, जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा, जिस क्वेश्चन पे, देखो सारे कमेंट्स आप पढ़ा करो कि कौन सा कमेंट आपको, देखो कभी कभी कमेंट्स पे लाइक ज़्यादा जाते हैं, तो आप देखो आपको कमेंट का मतलब वो जो कमेंट का लाइक ज़्यादा है वो आप क्वेश्चन पसंद आ रहा है कि नहीं, आपको चाहते हो कि नहीं उस पर वीडियो, तो लाइक करना, नहीं तो नहीं करना। तो सबसे ज़्यादा लाइक जिस पे होगा उसी पे नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियो डालूँ। ये वीडियो संडे है आज, तो ये पब्लिश होगा कल मंडे को एक डालूंगा, फिर 2 दिन गैप करके नेक्स्ट वीडियो एक डालूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में 2 वीडियो एटलीस्ट में डालूं दी जॉब फाइटर चैनल में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर मैथ। स्ट्रैटेजी पे काम करो, स्ट्रैटेजी काम करेगा तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है।